एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज फिर से मैं इस हाउसवाइफ क्राफ्ट चैनल पे अपने पे है ना एक नई जो हम गिफ्ट बहुत अच्छे से कर सकते हैं और जो भी देखेगा वो गिफ्ट देखते ही इतना खुश होने वाला है। तो चलिए इसे बनाते हैं। और मैंने ये बहुत कई सारे बनाए हैं। तो चलिए अब मैं ना इसे आपको बनाना बताती हूँ। तो बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो चलिए इसे बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये देखिए इस तरह से लेंगे, नॉट लगाएंगे और नॉट लगा के इसमें हम ऐसे चेन बनाना शुरू कर देंगे। तो इसमें हमने है ना ये देखिए 3 तो 5 चेन बना ली हैं। ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21 चेन हम इस तरह से बना लेंगे। 21 चेन बनाने के बाद हमें ना ये फर्स्ट वाली चेन छोड़नी है और सेकंड वाली में डाल के हमें इस तरह से है ना सिंगल क्रोशिया बनाना है। और ये सिंगल क्रोशिया हमें हर एक चेन में डालते हुए इस तरह से बनाते जाना है। ठीक है, ये देखिए ऐसे। तो ये पूरे में हमें चेन में सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये देखिए यहाँ तक हमने ना इसमें 20 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं, 20। ठीक है, अब हम इसे पलटेंगे। पलटने के बाद चेन लेंगे और चेन लेके हमें फिर से है ना जो सिंगल क्रोशिया बनाने हैं वो आप देखिए, जब आप इस तरह से देखेंगे ना तो आपको 2 धागे दिखाई देंगे। ये दे रहे हैं ना 2 धागे दिखाई। तो हमें है ना जो पीछे वाला धागा है उसमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, ये देखिए, ये जो हमें है ना 2 धागे हैं उसमें से पीछे वाले धागे में हमें ये सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाते जाना है। ठीक है, और ऐसे ही हमें 20 ही सिंगल क्रोशिया यहाँ पे है ना सेकेंड लाइन में भी बनाने हैं। इस तरह से आपको देख के ना अच्छे से समझ आ रहा होगा कि ये हमें है ना किस तरह से ना इस तरह से बनाना है। बस जो ये 2 आपको है ना ये दिखाई दे रही है, देखिए मैं और थोड़ा सा पास से आपको दिखाऊंगी तो आपको समझ आएगा। देखिए ये 2 दिख रहे हैं ना, इनमें से पीछे वाले में हमें, एक सेकेंड, पीछे वाले में हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए ऐसे। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसे ना पूरा कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये ना 20 डबल क्रोशिया सिंपल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया हमने बना लिए हैं। फिर ये देखिए एक चेन ली और फिर से हर एक चेन में इस तरह से डालते हुए हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। वो ही देखिए ये 2 है ना, तो हमें पीछे वाले में डाल के इस तरह से सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो हम ये अब है ना 3rd रो बना रहे हैं। ठीक है, तो 3rd रो में हमें इस तरह से है ना बना रहे हैं। ऐसे ही हम आगे की काफ़ी सारी रो ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, तो कितनी रो बनानी है वो मैं बना के आपको फिर दिखाती हूँ और उसके बाद हमें क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें जो है ना लाइनें बनाई हैं वो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लाइनें मैंने इसमें आपको बनाई हैं। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है वो देखिए। और जैसे मैंने ये जहाँ से ये है ना पूरे 15 लाइन हो गई, वहीं पे मैंने ये कट कर दिया। अब हमें क्या करना है वो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो हम है ना इसमें ये देख लेंगे कि हमें ना सीधा साइड किधर से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो उधर साइड से इस तरह से एक में हम इसे यहाँ पे इस तरह से जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के बाद हमें क्या करना है, ये देखिए यहीं पे ना 1 2 3 ये चेन लेंगे और अगले वाला जो है उसमें डाल के इसे सिंगल क्रोशिया से जॉइन कर देंगे। फिर 1 2 3 चेन लेंगे, फिर वहीं पे डाल के ना इसे जॉइन कर देंगे।
फिर 3 चेन लेंगे और फिर से इसे इस तरह से जॉइन कर देंगे सिंगल क्रोशिया से, फिर 3 चेन, फिर अगले में डाल के फिर से जॉइन ऐसे ही कर दिया, फिर 3 चेन और फिर से इस तरह से इसे जॉइंट कर दिया। तो ये यहाँ तक बना लेते हैं, उसके बाद क्या करना है वो दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखिए अब हम कोने पे आ गए, कोने पे डाल के हमने इस तरह से ना सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बना लिया 3 चेन बना के। ठीक है, अब हम दूसरी साइड भी सेम तरीके से ही बनाएंगे। ये 3 चेन ली और ये हर एक चेन में डालते हुए इस तरह से हम तीन चेन से ही ये पूरा बनाएंगे। तो जैसे मैंने इधर साइड बॉर्डर बनाया है ना, ऐसे ही इधर साइड बनाएंगे, फिर दूसरी साइड और ये इधर साइड भी। तो चारों साइड बना के फिर दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए, ये चारों तरफ हमने इस तरह से बना लिया है और ये अब हमने जहाँ से शुरू किया था वहीं पे डाल के इसे कट कर देंगे। और कट करने के बाद हमें क्या करना है वो मैं आपको, ये ना जैसे हमने ये कट कर दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमें इसमें ना और चीज़ें बनानी है पहले वो बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या क्या करना है। तो ये देखिए, वो हमारे पूरे होने के बाद अब हमें क्या करना है, इस तरह से है ना, ये हम नॉट लगाएंगे और नॉट लगा के 1 2 3 4 5 चेन लेंगे और ये एक चेन छोड़ के और इससे आगे वाली जो चेन है उसमें डाल के हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना इसमें शुरू कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, तो इसमें हमें 4 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, फिर एक चेन लेंगे और फिर से हर एक चेन में डालते हुए हम एक एक सिंगल क्रोशिया यानी कि 4 सिंगल क्रोशिया इसमें फिर से बना लेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। फिर पलटेंगे, एक चेन लेंगे और फिर से हर एक चेन में डालते हुए एक एक सिंगल क्रोशिया इसमें बनाते जाएंगे। टोटल 4 सिंगल क्रोशिया हमें बनानी है। तो इसमें हमें जो लाइन बनानी है वो 10 चेन मतलब लाइन बनानी है। 3 हमारी बन चुकी हैं, हम 7 और बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ तक हो गया। अब हम इसे यहीं पे ना कट कर देंगे। ये मैंने 10 लाइन बना के ना ये पूरा का पूरा मतलब बना लिया है। ठीक है, बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, ये हम साइड में रख देते हैं। इसके बाद अब हम फिर से लेंगे और इसकी लट बनाना शुरू करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो ये देखिए अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा है ना ये उनको हमें छोड़ देना है, तब हमें ये इस तरह से बनाना है। और इसमें जो हमें बनाना है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 चेन हमें बनानी है। ठीक है, और 30 चेन बनाने के बाद फिर हमें ये देखिए उनको इस तरह से यहाँ पे छोड़ देना है। ठीक है, थोड़ा सा खींच के फिर हमें क्या करना है, फिर हमें क्या करना है, दोबारा से देखिए ये वाली ऊन को पकड़ना है। ये हमने इसी तरह से छोड़ दी। अब हम इस ऊन को लेंगे और इसमें इस तरह से नॉट लगा लेंगे और नॉट लगा के फिर हर एक चेन में डालते हुए इस तरह से हम ये स्लिप स्टिच इस तरह से बनाते जाएंगे। इसमें ये देखिए हर एक चेन में डालते हुए इस तरह से हमें बनाना है। ये देखिए ठीक है, आपको इस तरह से समझ आ गया। तो ऐसे ही हमें ये पूरी चेन में 30 हमने चेन बनाई है, सब में बना लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ।
तो ये देखिए अब हमने सारी चीज़ें बना ली हैं। ये बनाया है, उसके बाद में मैंने ये बनाया था, और ये ना बनाने के बाद मैंने इसमें ना ये सिंपली धागा डाल के और ये मोती लगा लिए हैं। ठीक है, इस तरह से। और इसमें जो मैंने बनाई है, देखिए ये 30 है, फिर 30 के बाद हमने ये 40 ली है, और 40 के बाद हमने ये 50 चेन ली है। ठीक है, तो हमने ये ना कुछ इस तरह से ना ये चेन बनाई है, सेम तरीके से बनाई है जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये इधर रखते हैं। अब हम इसे लेते हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, ये देखिए इसे ना एकदम बीच में से ऐसे करके हम देख लेंगे, इसके एकदम यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे, और ये देखिए ऐसे ऐसे ये यहाँ से। ठीक है, ये हमने इस तरह से पकड़ लिया, और ये उनको लेंगे और इस पे इस तरह से अच्छे से लपेट देंगे। ये देखिए, लपेटने के बाद अब हम इसमें पीछे नॉट लगा देंगे। देखिए कुछ इस तरह से नॉट लगा दी, और ये हमारी बो कुछ इस तरह से ना बन के, इसे हम थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। अगर आपको ये थोड़ी सी भी इधर उधर लग रही है तो इस तरह से करके हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, ये देखिए ये जो हमने ये 10 के बनाए थे ना, इसको इसके बीच में से इस तरह से लेके और इन दोनों को आपस में जॉइन कर देंगे। तो ये देखिए मैंने धागा काटा नहीं था, ये इसके साथ ही लेके हम दोनों को इसी से, या आप सुई से भी इसे एक दूसरे में इस तरह से जोड़ देंगे। मैंने ये सिंपल क्रोशिया डाल के और सिंपल तरीके से ही इसे जोड़ा है। देखिए हर एक में डालते हुए इस तरह से हमने इसे स्लिप स्टिच से जोड़ दिया। अब ये हम यहीं पे कट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए ये हमने यहाँ पे कट कर दिया, और ये जो दूसरे वाला धागा है इसे भी काट देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये देखिए हमारी ये बो बन के तैयार हो गई। अब हम इसमें ना इन तीनों को लगाएंगे। तो इन तीनों को हमें इसमें लगाने के लिए ना सबसे बड़ी इस तरह से ऊपर रखेंगे, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी, और इन तीनों को ये बीच में से इस तरह से पकड़ लेंगे। ठीक है, ये देखिए, और पकड़ने के बाद ठीक है ये हो गया। अब ये दोनों को बीच में से पकड़ के हम क्या करेंगे, एक धागा लेंगे और इन्हें इस तरह से बांध देंगे। ये देखिए ऐसे। ठीक है, बांधने के बाद यहाँ पे नॉट लगाएंगे इस तरह से। नॉट लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, ये देखिए इस तरह से जो हमारे ये छोटे वाला है वो अंदर आएगा और ये बड़े वाला बाहर। ठीक है, ये देखिए ये हो गया। अब हमें इसे ना यहाँ से ही पकड़ के ये पीछे की साइड में, ये देखिए इस तरह से पीछे की साइड में डाल के और इन के अंदर से इस तरह से लेके ऐसे निकालेंगे और इन्हें आपस में इस तरह से नॉट लगा देंगे। और ये ना थोड़ा हमें टाइटली नॉट लगाना है जिससे ये बाद में खुले ना और ये खराब ना हो। ठीक है, ये देखिए अब ये हम यहीं पे ना कट कर देते हैं। अब आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये बॉ हमारी कुछ इस तरह से बन के पूरी की पूरी तैयार हुई है। अगर इसे ना थोड़ा सा आप पास से देखेंगे तो ये आपको समझ आएगी
कि ये कितनी सुंदर सी है ना, पूरी की पूरी बन के तैयार हुई है। अगर आपको इसे बालों में लगाना है तो इसमें टिकटॉक पीछे से है ना टिकटॉक लगा सकते हैं, और कपड़ों पे टांगना है तो आप इसे ना सुई से आराम से टांग सकते हैं। तो आपको ये कैसी लग रही है मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।